The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. हेलो फ्रेंड्स, हम फॉरेक्स मार्केट्स में काफी कुछ समझ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, फॉरेक्स मार्केट में एग्जैक्टली क्या ट्रेड होता है? क्या ट्रेडर्स डायरेक्टली हार्ड करेंसीज एक्सचेंज करते हैं या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के थ्रू करेंसीज को ट्रेड किया जाता है? आज के वीडियो में हम फॉरेक्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को समझेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट को जनरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहा जाता है, जो हम कई बार समझ चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, बिगर देन स्टॉक, कमोडिटी, एनीथिंग, जहां पर डेली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की करेंसी या फॉरेक्स ट्रेड होते हैं, यानी एक्सचेंज होते हैं। अब इधर एक बड़ा डिफरेंस होता है, ट्रेड है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब वाकई फिजिकल एक्सचेंज करना, बट यहाँ क्या आप वाकई फिजिकली एक्सचेंज कर रहे हो? तो द आंसर इज नो। हेंस द राइट शब्द इज, या राइट कंटेक्स्ट कहा जाएगा कि ट्रेड होती हैं करेंसीज या फॉरेक्स। यहाँ ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, जिनके थ्रू वो करेंसी मार्केट्स पर स्पेक्यूलेट या हेज करते हैं। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को हम फॉरेक्स मार्केट प्रोडक्ट्स कहते हैं। बहुत सारे ट्रेड प्रोडक्ट्स। तो फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक प्रोडक्ट आता है जिसे बोला जाता है स्पॉट फॉरेक्स। फिर आता है फॉरेक्स फॉरवर्ड्स, फॉरेक्स फ्यूचर्स, फॉरेक्स ऑप्शंस, CFDs, जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस भी बोलते हो। फिर आता है फॉरेक्स ETF या करेंसी ETFs, एंड फाइनली स्ट्रक्चर्ड फॉरेक्स प्रोडक्ट्स। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होता है स्पॉट फॉरेक्स। इसलिए अब हम स्पॉट फॉरेक्स को डिटेल में समझें। देखिए, इस बात को समझिए कि वर्ड स्पॉट का क्या मतलब होता है। स्पॉट का मतलब है करंट या इमीडिएट। मींस स्पॉट फॉरेक्स का मतलब करेंसीज को करंट मार्केट प्राइस पर बाय सेल करना या फॉरेक्स। देखिए, फॉरेक्स और करेंसी के डिफरेंस को अब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और इन वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। करेंसी या फॉरेक्स आप डिफरेंशियल मत करना, आपको समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट प्रोडक्ट। आप फॉरेक्स कर रहे हो या करेंसी कर रहे हो, इट इज सब्जेक्ट टू कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। और अगर अभी भी फॉरेक्स और करेंसी का डिफरेंस नहीं समझ में आया है, तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ करेंसी एंड अ फॉरेक्स। जब आप स्पॉट फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो आप एक्चुअली करेंसी पेयर्स के प्राइस मूवमेंट्स पर ट्रेड कर रहे होते हो। तो अब इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम स्पॉट फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं तो व्हाट इज दैट मीन्स। देखिए, स्पॉट आपने कई बार शायद स्टॉक स्पेस स्पॉट किया होगा, जिसे आप जनरली स्टॉक मार्केट में कैश मार्केट भी बोलते हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरचेंजेबल यूज्ड वर्ड है, स्पॉट कैश। देखिए, स्पॉट का क्या मतलब होता है, इन इक्विटी मार्केट, वहां पर आप पैसे देते हो और इक्विटीज आपके पास क्रेडिट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, इक्विटीज आपके डीपी में स्टोर हो जाती हैं और जहां पर जिसने भी आपको वो इक्विटीज सेल किया उसे पेमेंट चली जाती है। दैट इज नोन एज द स्पॉट इक्विटी। अब स्पॉट फॉरेक्स में खासियत क्या है कि यहाँ पर अंडरलाइन जो प्रोडक्ट हो गया वो आपका फॉरेक्स हो गया, पर फॉरेक्स की जनरल फॉर्म में डिलीवरीज नहीं होती। तो स्पॉट फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या है कि ये एक अनलिमिटेड प्रोपोर्शनेट में चलने वाला प्रोडक्ट होता है, जिसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती। तो ये स्पॉट और फॉरेक्स दोनों के रूल्स को मिलाकर बनता है। देखिए, जब आप इक्विटी में काम करते हैं तो आप कभी भी स्पॉट में काम करते हैं तो शाम को उसकी डिलीवरी हो जाती है, आप पैसे भर देते हैं और आपके डीपी अकाउंट में इक्विटी आ जाती है, वाइस वर्सा। लेकिन स्पॉट फॉरेक्स में वो कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड फॉर्म में चल सकता है बिना रुके। दैट इज इंटरेस्टिंग, बिना रुके। दैट इज, मान लीजिए
आपने यूरो यूएसडी का कोई पेयर लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, हो सकता है आपने यूरो यूएसडी को बाय किया हो या यूरो यूएसडी को सेल किया, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अब जब तक आप खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ नहीं कर देते या ब्रोकर आपके बिहाफ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ नहीं कर देता, सब्जेक्ट टू कि भाई यू आर नॉट ट्रेडिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम, ब्रोकर ने इन्फॉर्म किया आप कुछ नहीं कर रहे हैं या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लॉसेस हो रहे हैं, तो ब्रोकर ने अपने एंड से आपके कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर दिया। मतलब बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको खुद काटना पड़ेगा, नहीं तो वो इंफिनिटी तक चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहेगा। इस बात को थोड़ा सा और डीपनेस की तरफ लेकर चलते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके आप करेंसी पेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं। डिफरेंट करेंसी पेयर्स हैं, यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडीसी है, ये सारे स्पॉट फॉरेक्स में ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, दे विल नेवर नेवर एक्सपायर, मतलब कभी भी इनकी एक्सपायरी नहीं होती है, ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। अब आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, अब देखिए मैंने यहाँ पर बाय कर रखा है एक मिनी लॉट जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पसेस, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए बाय किया है। अब अगर यहाँ से, क्योंकि ठीक ठाक डॉलर में एक फॉल आ चुका है, अब अगर मैं यूरो यूएसडी कर रहा हूँ तो ये फॉल किस में आया है, यूरो में या डॉलर में, दैट इज माई क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइए, या अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो बताइए। खैर, यहाँ पर एक डिसेंट फॉल आ चुका है यूरो यूएसडी के प्रोडक्ट में, इधर अब मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक मिनी लॉट था वो मैंने परचेज कर लिया, ठीक है, एक मिनी लॉट मैंने लॉन्ग कर लिया है, इधर प्लस कर दिया है मैंने एक मिनी लॉट। जब तक मेरे पास फंड अवेलेबल है, दैट मीन्स आई हैव मनी इन माई बैंक अकाउंट और विद द ब्रोकर, और मतलब जब तक मैं पर्सनली इस सौदे को कवर नहीं करता, दैट इज खुद आके इस सौदे को बुक नहीं कर देता, तब तक ये वाला प्रोडक्ट बाय ही खड़ा रहेगा। मतलब ये लॉन्ग ही खड़ा रहेगा, लॉन्ग मतलब लॉन्ग ही रहेगा, ये कभी नहीं कैंसल होगा। सो दैट इज व्हाट मीन्स बाय स्पॉट फॉरेक्स। मतलब स्पॉट की सारी फ्लेक्सिबिलिटी और डेरिवेटिव्स की फ्लेक्सिबिलिटी को दोनों को मिलाकर इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इसमें कभी कोई एक्सपायरी नहीं होती, बट डिलीवरीज भी नहीं होती। सो दे आर ऑलवेज कैश सेटल्ड, जिसे आप कैश सेटल करते हैं कि प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ले लो, लॉस आया तो लॉस दे दो। ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। वैसे मेरा मानना हमेशा ये है कि हमारे साथ आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, बस एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है, एंड द अल्टीमेट विन वुड ऑलवेज बी योर्स। इस बात को समझिए, राइट। तो यहाँ पर हमने इसे स्पॉट फॉरेक्स की फॉर्म में ट्रेड किया कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ देख रहे हैं लिस्टेड, ये सब स्पॉट फॉरेक्स की फॉर्म में ट्रेड हो रहे हैं। स्पॉट फॉरेक्स इज द मोस्ट स्टेबल and the biggest and the best market which is traded worldwide, subject to forex, cryptos and special commodities। तो हमेशा स्पॉट में ही वो काम होते हैं, एंड दैट्स रियली गुड। तो डिलीवरी की कंपल्शंस नहीं होती और प्रोडक्ट कैश सेटल्ड होते हैं और जितना मर्जी चल सकते, दैट इज नोन एज कैश सेटल्ड प्रोडक्ट। क्योंकि ट्रेडिंग ग्लोबली डिफरेंट फाइनेंशियल सेंटर्स पे होती है, सब्जेक्ट टू फॉरेक्स मार्केट लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी, हर जगह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भाई। इस वजह से फॉरेक्स मार्केट कॉन्टिन्यूस 24/5 ट्रेडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सैटरडे संडेज आर ऑफ, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉट फॉरेक्स रिटेल ट्रेडर्स में सबसे पॉपुलर है, और इसके पॉपुलर होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहली बात, हाई लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। लीवरेज, ब्रोकर ट्रेडर्स को लीवरेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे ट्रेडर्स स्मॉल कैपिटल से लार्ज पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें रूल्स, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना आपने करना है वो ऑब्वियसली आप आगे चल के देखेंगे। टू वे ट्रेडिंग, फॉरेक्स में ट्रेडर्स मार्केट के ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स है, फॉरेक्स एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज मार्केट है, जहां ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 24 आवर्स चलती है। गैप अप गैप डाउन का डर नहीं होता, सिस्टमेटिक सेटअप्स पर अच्छे रिवॉर्ड्स लिए जा सकते हैं। अब आप समझिए व्हाई फॉरेक्स इज गुड।
देखिए, वन ऑफ द मेजर रीजंस जो मैं फॉरेक्स को गुड होने का रीजन मानता हूँ कि देखिए, हर देश की उसकी जो करेंसी होती है हर देश के लिए, लाइक अमेरिका के लिए डॉलर, कनाडा के लिए कैनेडियन डॉलर, या यूएई के लिए दिरहम, या सऊदी अरेबिया के लिए दिनार, या इंडिया के लिए आईएनआर, जिस भी कंट्री की जो भी करेंसी होती है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके वैल्यूएशंस और डीवैल्यूएशंस की वजह से, ठीक है ना, उसके वैल्यूएशंस और डीवैल्यूएशन की वजह से बहुत। तो हर देश की कंट्री जो होती है या उसका जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो अपनी करेंसी को बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में चलता हुआ देखना चाहती है। इस वजह से करेंसी या फॉरेक्स मार्केट में जनरली मैनिपुलेशन टफ होते हैं और ये एक स्टेबल मार्केट की तरह काम करता है। दैट इज वाई फॉरेक्स को किसी के लेवल पर भी मैनिपुलेट करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उससे उस देश की पूरी इकोनॉमी चलती है और उस इकोनॉमी को कंट्रोल वही करेंसी कर रही है। तो अपने देश की करेंसी में कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं एक्सपेक्ट करती। हेंस जनरली फॉरेक्स मार्केट इज अ वेरी स्टेबल मार्केट, इसीलिए फॉरेक्स मार्केट इतना ज्यादा फेमस भी। अब आगे बढ़ते हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो रह गए, ठीक है। अब आता है अगला प्रोडक्ट, दैट इज फॉरेक्स फॉरवर्ड्स, फॉरेक्स फ्यूचर्स और फॉरेक्स ऑप्शंस। देखिए, ये वही डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे, और अगर नहीं समझ में आते तो you are welcome at our another channel known as IBBM India, जो फोकस करता है आपको वो चीजें सिखाने में जो और कोई नहीं सिखाता, दैट इज द बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। प्लस उधर आपको मिलते हैं बहुत एडवांस्ड फॉर्मेट की ऑप्शन सेटअप्स जो आप सीखकर किसी भी वर्ल्ड मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। तो अगर आप समझना चाहते हैं व्हाट आर फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, प्लस यू वांट टू अंडरस्टैंड एडवांस्ड फॉर्मेट ऑफ ऑप्शंस, देन यू शुड रीच दैट चैनल विच इज IBBM इंडिया। आप उधर जाके वो सीख सकते हैं। तो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ये जनरल प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेड होते हैं और जनरली हर कोई समझता है। अब हम चलते हैं एक प्रोडक्ट पे विच इज करेंसी ETFs। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका अंडरलाइंग प्रोडक्ट एक करेंसी या फॉरेक्स है, और वो करेंसी या फॉरेक्स की बास्केट में आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट्स अ म्यूचुअल फंड विच इज ट्रेडेड ओवर द एक्सचेंज, सो इट बिकम्स अ करेंसी ETF। अब हम एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे आते हैं विच इज द लास्ट प्रोडक्ट, सिंथेटिक और स्ट्रक्चर्ड फॉरेक्स प्रोडक्ट। ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मल्टीपल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। some sort of strategies which you want to say straddle, strangle, or you can also say that conversion, reversion, all these things बहुत advanced complicated forex products होते हैं और यूजली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्हें सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। इन प्रोडक्ट्स पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे एंड वी आर कंसर्न विद द बिगेस्ट मार्केट इन फॉरेक्स, दैट इज स्पॉट मार्केट फॉरेक्स। देखिए, आपको जितना काम करना है 99%, 99.99% आपको स्पॉट फॉरेक्स पे ही कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ना है। अब एक बड़ा क्वेश्चन, व्हाई स्पॉट फॉरेक्स मतलब इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स टू स्टार्ट जर्नी इन फॉरेक्स वर्ल्ड। देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट बिगिनर्स जो हैं वो स्पॉट फॉरेक्स में ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। ये रिलेटिवली सिंपल है अंडरस्टैंडिंग में, ये समझ में आ ही गया होगा। लिक्विड है, प्लस लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्प्रेड्स आर वेरी मिनिमल, कॉस्टिंग बहुत कम है और आपको लिवरेजेस अच्छे मिल जाते हैं। ऑनलाइन ब्रोकर्स के थ्रू इजीली एक्सेसिबल होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती ही रहती हैं और छोटा बट रेगुलर पैसा बनता रहता है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको प्रॉपर एजुकेशन पर फोकस जरूर करना चाहिए टू बिकम अ बिग ट्रेडर इन फ्यूचर, टू मैनेज बिग फंड्स, एंड आई बिलीव यू आर द राइट प्लेस टू डू दैट। तो आज की वीडियो में हमने फॉरेक्स मार्केट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को समझा और उन्हें ब्रीफली डिस्कस किया, स्पॉट फॉरेक्स को बहुत डीपली डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग समझना चाहते। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, एंडिंग माय वीडियो, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।